आसमान में अचानक एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई दिया। पहले तो लोगों को लगा कि शायद उनकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब उन्होंने दोबारा ध्यान से देखा तो डर के मारे उनकी चीख निकल गई। दरअसल एक आदमी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वा इमारतों के बीच बंधी स्टील की रस्सी पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चल रहा था। उसके पैरों के नीचे लगभग 500 मीटर गहरी खाई थी। हल्की सी हवा चली और उसके कपड़े लहराने लगे। एक पल के लिए उसका संतुलन डगमगाया, लेकिन उसने घबराने के बजाय चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उसकी जिंदगी केवल एक पतली स्टील की रस्सी के भरोसे थी। जरा सी गलती उसे सीधा मौत के मुंह में धकेल सकती थी। नीचे सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे और सांसें रोकर उसका हर कदम देख रहे थे। वह आधा रास्ता पार कर चुका था कि अचानक उसने देखा रस्सी का एक लॉक लैंप गलत दिशा में लगा हुआ है। अगर उसने उसे गलत तरीके से पार किया तो संतुलन बिगड़ सकता था। कुछ पल सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और एक लंबा कदम बढ़ाया। पहले दायां पैर मजबूती से टिकाया, फिर सावधानी से बायां पैर आगे लाया। आखिरकार वह सुरक्षित तरीके से उस रुकावट को पार करने में सफल हो गया। उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास भरी मुस्कान लौट आई। अब उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वह बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ने लगा और कुछ ही देर में पूरी रस्सी पार कर दूसरी इमारत पर पहुंच गया। जैसे ही उसने इमारत पर कदम रखा, नीचे मौजूद हजारों दर्शक जोरदार तालियों से गूंज उठे। हर कोई उसकी बहादुरी और अद्भुत संतुलन का कायल हो चुका था, लेकिन उसके लिए यह काफी नहीं था। उसने फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। वह दोबारा उसी रस्सी पर चढ़ गया। इस बार उसकी चाल पहले से कहीं ज्यादा तेज और आत्मविश्वास से भरी थी, मानो वह जमीन पर चल रहा हो। रस्सी के बीच पहुंचकर वह अचानक रुक गया। उसके पैरों में रस्सी की रगड़ से घाव हो चुके थे और जूते खून से लाल हो गए थे। दर्द सहते हुए वह धीरे धीरे घुटनों के बल रस्सी पर बैठ गया। फिर उसने दोनों हाथ फैलाकर उस रस्सी को प्रणाम किया जिसने अब तक उसकी जान बचाकर रखी थी। ये उसके जीवन के सबसे प्रिय खेल और अपने जुनून को समर्पित एक अनोखा सलाम था। पूरा न्यूयॉर्क तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग उसकी हिम्मत और कला को देखकर दंग रह गए। जब वह प्रदर्शन खत्म करने ही वाला था, तभी कुछ पुलिस अधिकारी छत पर पहुंच गए और उसे वापस आने का आदेश देने लगे। वह उनकी ओर बढ़ा, लेकिन किनारे से ठीक एक कदम पहले रुक गया। उसने मुस्कुराते हुए संतुलन वाली छड़ी सिर के ऊपर उठा ली और अचानक फिर से रस्सी पर घूम गया। पुलिस यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। वह फिर रस्सी के बीच पहुंचा और इस बार उसने ऐसा करतब दिखाया जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने संतुलन वाली छड़ी नीचे रखी, घुटनों के बल बैठा और धीरे धीरे पीछे की ओर झुक गया। दोनों हाथ फैलाकर वह खुले आसमान में लेट गया, मानो मौत को चुनौती दे रहा हो। इसी बीच दूसरी इमारत पर भी पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरा। उसने रस्सी पर ही नाचना शुरू कर दिया। पुलिस बार बार उसे नीचे आने की चेतावनी देती रही, मगर वह केवल मुस्कुराकर उन्हें देखता रहा। फिर उसने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और पुलिस की तरफ देखते हुए रस्सी पर खड़ा हो गया। तेज हवा उसके पैरों को हिला रही थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया को बता रहा हो कि इस ऊंचाई पर वही सबसे बड़ा बादशाह है। नीचे शहर में अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग अपने काम छोड़कर इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए रुक गए थे। एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियां पहुंच रही थी। तभी मौसम अचानक बदल गया और तेज बारिश आने के संकेत मिलने लगे। अब वह वापस लौटने लगा, लेकिन तभी रस्सी पर लगा गलत क्लैंप ढीला पड़ने लगा। अचानक एक बोल्ट निकल गया और उसका पैर फिसल गया। वह बाल बाल मौत से बचा। नीचे मौजूद लोगों की चीख निकल गई। हेलीकॉप्टर से लगातार घोषणा की जा रही थी कि उसने शहर के कई नियम तोड़े हैं और अगर वह नीचे नहीं आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठंडी हवा से उसके पैर सुन्न होने लगे थे और घावों से लगातार खून बह रहा था। आखिरकार वह सावधानी से कदम बढ़ाता हुआ इमारत के किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, उसके पैर बुरी तरह कांपने लगे और रस्सी भी उसका भार सहते सहते जवाब देने लगी। सबकी सांसें थम गईं, लेकिन अंतिम क्षण में उसने खुद को संभाल लिया और सुरक्षित ऊपर चढ़ गया। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। ऊपर आते ही उसने सिर्फ एक बात कही, अगर मुझे यह दोबारा करने का मौका मिला तो मैं फिर यही करूंगा।